आगरा का भी इसी तरह चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनके क्रम भी याद करना है, किनके साथ हुआ था ये भी याद करना है, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। चलिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। सो माय फ्रेंड्स, आप अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन डैम श्योर बनेंगे, पेपर में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। आप पेपर दे के आइएगा, फिर इन्हीं वीडियोस में आकर के आप कमेंट कीजिएगा कि सर इन्हीं वीडियो से हमें कितने क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। सो माय फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो माय फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है पायर हीलियोमीटर, ये क्या है? सोलर रेडिएशन की मेजरमेंट करता है। क्या करता है? पायर हीलियोमीटर से सोलर रेडिएशन की मेजरमेंट होती है, ठीक है। दांत वाली व्हेलों में विशालतम सबसे बड़ी कौन सी मछली है? ठीक है, तो स्पर्म व्हेल है, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, टेट्राप्लेजिया ये क्या है? पक्षघात बीमारी है, ठीक है, जो कि दोनों हाथों और दोनों पैरों में होती है, ठीक है। अर्धचालक किसके बने होते हैं? हमें पता है। सेमीकंडक्टर किसके बने होते हैं? जर्मेनियम के बने होते हैं, ठीक है। बासमती चावल जो कि लंबा हो जाता है वो किसके वजह से हो जाता है? एमाइलेज की वजह से हो जाता है, ठीक है। ब्लड की कमी से हमें पता है एनीमिया हो जाता है, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि किडनी में स्टोन हो जाते हैं जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं, वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, ठीक है। दोस्तों डिसीज जो कि वर्ल्ड वाइड फैलती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। जल जनित रोग से क्या होता है दोस्तों? हैजा हो जाता है। सॉइल, दोस्तों सॉइल प्रोफाइल में एक वर्ड यूज होता है इडेफिक, ठीक है। इडेफिक क्या है? ये दोस्तों क्वालिटीज बताता है किसकी, सॉइल्स की, किसकी पीएच वैल्यू कितनी है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, पानी को कितना संचित कर सकता है, ठीक है। मिट्टी का साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं इडेफिक बोलते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर हमें पता है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो किसके बराबर होता है? अप्रॉक्स 37 डिग्री या फिर कह सकते हैं 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वाटर में किसी प्रकार की दोस्तों कैलोरी नहीं होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लास्मिड, प्लास्मिड क्या है? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्या है दोस्तों? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं आकाश का नीला रंग किसकी वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, ठीक है। तना, ठीक है। अदरक दोस्तों क्या है? अदरक एक तना है, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का है, ठीक है। अलॉय दोस्तों एक मिश्र धातु है, ठीक है, जो कि तांबा और टिन से बनी होती है, ठीक है। लौंग क्या है? एक सूखा फूल है। क्या है दोस्तों? लौंग क्या है? एक सूखा फूल है, ठीक है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कुनैन या फिर सिंकोना। कुनैन या फिर सिंकोना ये क्या है दोस्तों? छाल होती है। क्या होती है? छाल से बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नैनो प्लग, क्या चीज़? नैनो प्लग किससे संबंधित है? एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। किसने? एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है, ठीक है। डेंटिस्ट दोस्तों कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है दोस्तों? एक प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन्स में दोस्तों और कौन कौन से आते हैं आप इनको ये जान के जाएंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों प्लांट हार्मोन और कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें देख करके जाइएगा। दोस्तों जाइलम बहुत बार रिपीट होता है, हर बार देखने को मिलता है कि जाइलम क्या है, ठीक है। जाइलम क्या है दोस्तों? जाइलम के थ्रू प्लांट्स में क्या होता है? पानी चढ़ता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। कब? सर्दियों में और गर्मियों में, ठीक है। मायोपिया दोस्तों क्या है? मायोपिया क्या है दोस्तों? एक निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें दोस्तों पास की चीजें दिखती हैं, हमें दूर की चीजें नहीं नजर आती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री के कुछ फैक्ट हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, आपको जानना चाहिए सारी चीजें। डाइमेक्स दोस्तों ये किसके टाइम पीरियड में आया था? बिंदुसार डाइमेक्स दोस्तों ये किसके टाइम पीरियड में आया था? तो ये बिंदुसार के समय में आया हुआ था, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी दोस्तों? पिलनो ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? पिलनो ने लिखी है। पुराणों के संकेतक क्या है दोस्तों? सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, वंशानुचरित है। क्या है? वंशानुचरित है, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत के दोस्तों यहाँ पे 7 अंक कौन कौन से हैं? राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, ठीक है, बल है, मित्र है, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्तांग सिद्धांत का 7वां भाग कौन सा, 7वां अंक कौन सा है? इस तरह दोस्तों पूछ सकता है कि तीसरा कौन सा है, तो जनपद हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछ लेगा पहला अंक कौन सा है, तो राजा हो जाएगा। तो आप इनको क्रम याद कर लीजिए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र, ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल में मुख्य संपत्ति दोस्तों किसको बोलते थे? गायों को बोलते थे, ठीक है। अकबर के काल में कौन कौन से किले बने दोस्तों? इलाहाबाद का किला बना है, आगरा का किला बना है और लाहौर का किला बना है, ठीक है। अब दिल्ली का जो लाल किला दोस्तों, दिल्ली का जो किला बना है वो किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। फिर दोस्तों एक वर्ड था दक्षिण के पोलीगर, दोस्तों ये कौन है? ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण रखने वाले जो व्यक्ति होते थे उनको लोग क्या बोलते थे? दक्षिण के पोलीगर बोलते थे, ठीक है। हिरण्य गर्भ यज्ञ किसने करवाया है? तो दंती दुर्ग ने करवाया है, जो कि राष्ट्रकूट वंश का क्या है? एक शासक है, ठीक है। पानीपत का दोस्तों हमें पता है कि बाबर एंट्री मारते हैं, तो बाबर की
पहली लड़ाई जो होती है, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ में होती है, तो पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, ठीक है। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है, उसके बाद दोस्तों घाघरा का युद्ध होता है, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाता है 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपको इनका क्रम याद करके जाना है। क्रम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, ये तो हेर फेर कर देगा, ठीक है। और इनको दोस्तों किन के साथ हुआ, ठीक है, जैसे खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ में हुआ था, चंदेरी का हुआ था मोदिनी राय के बीच में हुआ था, पानीपत का मैंने बताया इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, घाघरा का भी इसी तरह चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनके क्रम भी याद करने हैं, किनके साथ हुआ था ये भी याद करने हैं, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। चलिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। मुगल शासक जहांगीर के टाइम पीरियड में कौन आया था, तो दोस्तों इंग्लिश खान आया था, ठीक है। इंग्लिश खान की उपाधि मिली मुगल शासक जहांगीर के टाइम पीरियड में दोस्तों कौन आया था, तो विलियम हॉकिंस आया था। इसको दोस्तों क्या मिला था, इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी, और 400 मनसब की जमीन और दोस्तों इनको 400 मनसब की जमीन भी क्या दी गई थी, जहांगीर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की, सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की है, ठीक है। पहली महिला जो कि क्या बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन को लीड करती है, तो 1917 में कलकत्ता का सेशन हुआ था, एनी बेसेंट जी हैं। कौन है, एनी बेसेंट जी हैं, ठीक है। 1857 में लखनऊ से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला था, ठीक है, उसको कौन लीड कर रहा था, हजरत महल लीड कर रही थी। कौन लीड कर रहा था, हजरत महल लीड कर रही थी। लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख जाना जाता है, ठीक है। लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। कामागाटा मारू दोस्तों ये क्या है, एक जहाज है, क्या है, जहाज है। 1924 में दोस्तों एक तारकेश्वर आंदोलन हुआ था जो कि बंगाल में हुआ था, ठीक है। किससे रिलेटेड है, मंदिरों के भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, ठीक है। शुरू किसके द्वारा किया गया था, स्वामी विश्वानंद के द्वारा शुरू किया गया था, और सीआर दास जी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे, ठीक है। आपको फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। कैबिनेट मिशन को लीड कौन कर रहा था, सर पैट्रिक लॉरेंस कर रहे थे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। ये माउंटबेटन ने कहा था, किसको कहा था दोस्तों, गांधी जी को कहा था। किसको कहा था, गांधी जी को बोला था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स। कब बोला था, नोआखाली दंगे के बाद बोला था। कब बोला था, नोआखाली का दंगे के बाद में, ठीक है। माउंटबेटन ने क्या बोला था गांधी जी को, वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला था, ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 में दोस्तों आया था, ठीक है। तो किसके वर्सेस था, ठीक है। तो दोस्तों नामित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के विवाद के माध्यम से सूचना का अधिकार 2005 में इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडरी पावर। दोस्तों संसद के पास ये अधिकार होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 248 के अकॉर्डिंग, कौन सा, आर्टिकल नंबर 248 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बैठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके कार्यभार को संभालते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका होता है। कौन रह चुका होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका होता है। इनका टेन्योर के बारे में अगर बात कर ले तो 3 साल और 70 साल होता है, ठीक, जो पहले आ जाए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो दोस्तों ये क्या है, एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे संघीय वित्त आयोग जो कि मतलब एक फिर दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कौन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग जान लेते हैं लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णायक पद जो होता है, जो कास्टिंग वोट होता है, वो आर्टिकल नंबर 100 के अकॉर्डिंग आता है। कास्टिंग वोट कब होता है, जब बराबर की स्थिति हो जाती है, टाई बनने की स्थिति हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे कास्टिंग वोट करते हैं, ठीक है। वो कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 100 है। अब यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो जाता है, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भंग की गई है, तो हाई कोर्ट में आप आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। और आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 108, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जॉइंट सिटिंग के बारे में। तो दोस्तों जॉइंट सिटिंग की कॉलिंग कौन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं, और इसको चेयर्ड कौन करता है, चेयरमैन करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल नंबर 324 है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, निरीक्षण रखता है, ठीक है। और दोस्तों जो राज्यों में जो चुनाव होते हैं, जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, ठीक है, उसको कौन करता है, राज्य
निर्वाचन आयोग उसको कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, महाभियोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 61 है। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने का जो पावर है आर्टिकल नंबर 61 में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये। ठीक है, संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि संघीय लक्षण नहीं है क्या, सिंगल सिटीजनशिप। आप अमेरिका के एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमेरिका में यूएस की सिटीजनशिप और होती है, और वो जिस स्टेट में पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं वहाँ की सिटीजनशिप भी उनको अलग मिलती है। मतलब अमेरिका में 2 सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। तो ये क्या है, एक एकात्मक लक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था लक्षण नहीं नजर आता इसमें। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना ठीक कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। लोकायुक्त कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के या फिर लोकसभा के सदस्यों का कितना होगा, 15% होगा। ठीक है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लाया गया था, 91। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 2003 में पारित किया गया था कि जो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होगी, लोकसभा में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हैं, क्या केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या होगी वो लोकसभा की ठीक टोटल मेंबर्स का कितना होगा, 15% होगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कि मत देने का अधिकार क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं लीगल राइट्स है, कोई क्या बोलता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा गूगल करके भी देखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे संवैधानिक अधिकार ही नज़र आया मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देश का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है, ये कहाँ से निकल के आया है, केशवन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 के माध्यम से आया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति ठीक कहाँ पे होती है, राष्ट्रपति में होती है, ऐसा कहाँ लिखा है, आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है। ठीक है, संसद का जो शून्यकाल होता है दोस्तों वो 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में होता है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो इनका निर्वाचन में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के दोस्तों क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय संसद में शामिल हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 79। ठीक है, मतलब क्या कि भारतीय संसद के अभिन्न अंग हैं, कौन है, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, ऐसा आर्टिकल नंबर 79 में मेंशन है। ठीक है, जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, हेलोक्लाइन, क्या हेलोक्लाइन क्या दर्शाता है, जल की लवणता प्रवणता को। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं अर्थ में जो फ्रेश वाटर मिलता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ग्लेशियर में होता है। कहाँ पे होता है, ग्लेशियर में होता है। ठीक है, सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में, कहाँ पे है, वेनेजुएला कहाँ की कंट्री है। ठीक है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे वोलिवर राज्य में, कहाँ पे, वोलिवर राज्य में, और कहाँ पे है, एंजिल जलप्रपात है। क्या है, एंजिल जलप्रपात है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में, क्या सबसे बिगेस्ट, क्या सबसे बिगेस्ट मरुस्थल, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कहाँ पे, कलाहरी में है। ठीक, कलाहरी कहाँ पे, बोत्सवाना है। कौन सी कंट्री है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, बोत्सवाना में है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलाहरी, क्या बोलते हैं, कलाहरी। ये क्या है, मरुस्थली दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, फिर उससे हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थ के जो अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे पहले दोस्तों मिलती है ट्रोपोस्फेयर, फिर मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है क्या, मीजोस्फेयर, फिर है आयनोस्फेयर, फिर क्या है, एक्सोस्फेयर है। आप इनका क्रम याद कर लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जो रेडिएशन भेजे जाते हैं, जो नेटवर्क जाते हैं, वो कौन कौन से स्फेयर तक की जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ओजोन मंडल जो है, ठीक है, ओजोन लेयर होती है वो कौन से स्फेयर में होती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि रासायनिक के लिए दोस्तों कौन फेमस है, टेक्सास फेमस है। ठीक है, कागज के लिए दोस्तों कागज के लिए ओंटेरियो है। ठीक है, मोटर कार के लिए नागोया है। ठीक है, सूती वस्त्रों के लिए मैनचेस्टर है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा है दोस्तों, ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों कौन सा है, यूएस में डेट्रॉइट है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि हमें आपको बताना है दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो विश्व का मैनचेस्टर है उसको कहाँ बोलते हैं, एशिया का मैनचेस्टर है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और जो इंडिया का मैनचेस्टर है उसे क्या बोलते हैं, और जो यूपी का मैनचेस्टर है, आप मुझे 4 चीज़ें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो ऐसा कौन सी कंट्री है जिसका मैक्सिमम एरिया क्या है, नेशनल पार्क में है। ठीक, तो इजराइल है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात कर ले तो उसका हॉट स्पॉट कहाँ पे दोस्तों, वेस्टर्न घाट में। इंडिया में 4 प्रकार के हैं, मैंने एक वीडियो में कवर किया है। ठीक, हिस्ट्री मैंने एक वीडियो में इसको कवर किया है ज्योग्राफी वाले में, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे गहरी, ठीक है, झील जो है, ठीक है, वो बैकाल झील है। कौन सी झील है, बैकाल झील है, साइबेरिया में। ठीक, दरार घाटी के पास है। ठीक है, आपको ये सारे फैक्ट अच्छे से जान के जाना है।
फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन में क्रायोजेनिक संकेतक। ठीक है, क्या क्रायोजेनिक संकेतक, ये क्या है दोस्तों, आई स्कोर है। क्या है, आई स्कोर है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं लघु हिमालय। ठीक है, फिर दोस्तों देखते हैं कि लघु हिमकाल का जो टेन्योर रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है, ठीक है, वो कितना माना जाता है, 1750 से लेकर के 1870 तक की माना जाता है। 19 नवंबर को दोस्तों यहाँ पे विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से भी जल्दी रिएक्ट करता है और पूरे ब्लड में दौड़ा करता है। ठीक है, आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या है, एक पॉल्यूटेंट है, वाटर पॉल्यूटेंट है, जो कि मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, असम में भी मिलता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए, क्या, क्लाइमेट चेंज के लिए खगोलीय सिद्धांत कौन कौन से जिम्मेदार हैं। ठीक, पृथ्वी की कक्षा दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता और पृथ्वी का झुकाव और पृथ्वी की सूर्य से उपसौर और अपसौर। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से उपसौर और अपसौर, ये सारे वर्ड आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख देता है और पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा खगोलीय सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है दोस्तों, कहाँ पे होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ है। ठीक है, 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 में हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट अर्थ समिट बोलते हैं। ठीक है, फिर अर्थ समिट +5 कब होती है, 1997 में होती है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। यूपी साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें मेल की 77.3 है और फीमेल की 57.2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं देश में लिंगानुपात 943 है। कितना है, 943 है। प्रवाल विरंजन क्या है दोस्तों, वैश्विक उष्मन है। क्या है, वैश्विक उष्मन के बारे में संकेत देता है। ठीक, प्रवाल विरंजन। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं इनका सबका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेटर अल्तमस 2.0। अगर आप इसके थ्रू नहीं पहुंच पा रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चले जाइए। इसका सारा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और इन्हीं क्वेश्चंस का कुछ भी कराया गया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एंड इट विल हेल्प यू डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, डैम श्योर। दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं।